हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको यह होमवर्क दिया गया था व्हाट यू लर्न। जो भी आपने पढ़ा था उसके बारे में आपको होमवर्क हमने दिया था। पेज नंबर 92 ओपन कर लीजिए। आप देखिए, पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें फिल इन द ब्लैंक है, आपको करेक्ट वर्ड जो है इसमें फिल करना है। पहला है आपका द कंपोजिशन ऑफ, स्पेस था उसमें, डिफर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ऑप्शन थे आपके बॉटम सॉयल एंड टॉप सॉयल, तो आपका आंसर होगा टॉप सॉयल। ठीक है, जो सॉयल का कंपोजिशन होता है वह एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होगा, अलग अलग होता है। तो कौन सा सॉयल, टॉप सॉयल या बॉटम सॉयल? टॉप सॉयल। टॉप सॉयल का जो ऊपरी मिट्टी होती है, टॉप सॉयल का कंपोजिशन जो होता है एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, बदलता रहता है, डिफर होता है। सेकेंड है आपका हायर द, फिर स्पेस था, ऑफ वाटर बाय सॉयल, हायर इज एबिलिटी ऑफ प्लांट। यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन एंड रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपका जो फिल होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन पावर अधिक होगी मिट्टी की, सॉयल का सोखने की क्षमता अधिक होगी, तो वहाँ पे प्लांट की अधिक मात्रा में उपलब्धता होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट सी है आपका, इसमें आप क्लेई फिल करेंगे। क्लेई सॉयल एब्जॉर्ब मोर वाटर देन सैंडी सॉयल, दे अलाउ लेस वाटर टू परकुलेट। ठीक है, क्लेई सॉयल जो है वह सैंडी सॉयल से अधिक वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और उससे वाटर जो है सैंडी सॉयल की तुलना में क्लेई सॉयल में कम मात्रा में वाटर परकुलेट होता है, कम मात्रा में वाटर जमीन के अंदर जाता है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉयल इज द इंसेक्ट और अर्थवर्म। तो इसमें क्या होगा, अर्थवर्म होगा। यह एक मोस्ट ऑर्गेनिज्म है, यूजफुल ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में पाया जाता है, अर्थवर्म अर्थात केचुआ। ई है आपका ऑल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉयल आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज बायोटा। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म सॉयल में पाए जाते हैं सबको एक साथ क्या कहते हैं, बायोटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बायोटा फिल करेंगे। उसके बाद आपका अगली हेडिंग जो है वो है आपका सॉयल इरोजन के बारे में। ठीक है, मृदा अपरदन के बारे में पढ़ना है, मिट्टी के बहने के बारे में जानना है आपको। ठीक है, मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह उड़ जाती है जिसे सॉयल इरोजन कहा जाता है, या बह जाती है, सॉयल इरोजन कहा जाता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है, तो देखिए ध्यान से, सॉयल इरोजन। सम टाइम विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉयल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हवाएं जो हैं या फिर वाटर जो होते हैं वे जो फर्टाइल टॉप सॉयल होते हैं, ज़मीन की ऊपरी सतह की जो मिट्टी होती है, जो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, उसको क्या करती है, उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है। समटाइम्स विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉयल रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉयल इन दैट एरिया। ठीक है, जब टॉप सॉयल उड़ जाएगा तो उस एरिया की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो उत्पादन की क्षमता थी, वह घट जाएगी। ठीक है, तो जिस एरिया में, जिस इलाके में हवा के द्वारा या वाटर के द्वारा टॉप फर्टाइल सॉयल रिमूव हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे, बह जाएंगे, तो उस एरिया में प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सम टाइम विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉयल रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉयल इन दैट एरिया। दिस रिमूवल ऑफ सॉयल बाय रनिंग वाटर एंड विंड इज नोन एज सॉयल इरोजन। ठीक है, यह जो रिमूवल हो रहा है फर्टाइल टॉप सॉयल का, जो कमी आ रही है, इसे सॉयल इरोजन कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ सॉयल बाय रनिंग वाटर एंड विंड इज नोन एज सॉयल इरोजन। ठीक है, तो रनिंग वाटर और विंड के द्वारा सॉयल का रिमूवल हो जाना, सॉयल का उड़ जाना, हट जाना, सॉयल इरोजन कहलाता है, मृदा अपरदन इसको कहते हैं। इन जनरल सॉयल इरोजन रिमूव सॉयल एट रफली
द सेम रेट एट विच सॉइल इज फॉर्म्ड। ठीक है, नॉर्मल रूप से, जनरल रूप में कहा जाए तो जितने रफ्तार से मिट्टी बनती है, ठीक है, उसी रफ्तार से मिट्टी क्या होती है, उसका इरोजन भी होता है, वह उड़ भी जाती है। तो इन जनरल सॉइल इरोजन रिमूव सॉइल एट रफली। ठीक है, सॉइल इरोजन जो है वह रफली रूप से, ठीक है, वहां से मिट्टी हटती रहती है। द सेम रेट, उसी रफ्तार से सॉइल इज फॉर्म्ड, उसी रफ्तार से मिट्टी बनती भी रहती है। ठीक है, तो साधारण रूप से जिस रफ्तार से सॉइल इरोजन होता रहता है, उसी रफ्तार से जो है सॉइल का फॉर्मेशन भी होता रहता है। बट सम टाइम डिस्टर्बेंस इन दिस बैलेंस, ठीक है, लेकिन कभी कभी यह जो बैलेंस है वह बिगड़ जाता है। मिट्टी का इरोजन होना और मिट्टी का फॉर्मेशन होना इन जनरल जो है सेम रेट में होता है, लेकिन कभी कभी यह डिस्टर्ब हो जाता है, यह बैलेंस बिगड़ जाता है। यूजली बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, मुख्य रूप से मानव की गतिविधि के द्वारा, मानव के क्रियाकलाप के द्वारा, यूजली बाय ह्यूमन एक्टिविटी लेड टू हायर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। ठीक है, मानव के क्रियाकलाप के द्वारा मिट्टी का हटना जो है बहुत तेजी से होता है। ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हायर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल, सॉइल का रिमूव होने की रफ्तार बढ़ जाती है। इट इज द मेजर इशू दैट अफेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यह ह्यूमन एक्टिविटी जो है एक प्रमुख कारण है जिसके कारण नेचुरल इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर में परिवर्तन होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यूजली बाय ह्यूमन एक्टिविटी लेड टू द अ हायर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल। मानव की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटी हैं, वे जिम्मेदार होती हैं हायर रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल, तेजी से मिट्टी के हटने के लिए। इट इज अ मेजर इशू, यह एक प्रमुख कारण है, प्रमुख इशू है कि जिसके कारण नेचुरल एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर प्रभावित होता है। सॉइल इरोजन लीड्स टू पुअर ड्रेनेज एंड हग ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल इरोजन जो है, पुअर ड्रेनेज एंड हग ऑर्गेनिक लॉस इन सॉइल, बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक चीज़ों का, कार्बनिक पदार्थों का लॉस हो जाता है मिट्टी से। सॉइल इरोजन लीड्स टू पुअर ड्रेनेज एंड हग ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। सॉइल इरोजन के कारण बड़ी मात्रा में जो है मिट्टी से ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाती है। द मेन काज ऑफ सॉइल इरोजन इज आर डिफॉरेस्टेशन। जो मुख्य कारण पूछा जाए कि मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन का मुख्य कारण क्या है, तो मेन रीजन में जब हम आएंगे तो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों की कटाई है, ओवरग्रेजिंग, अधिक चराई है, ठीक है, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फ्लड्स। ठीक है, जो भी घर बनते हैं, अधिक मात्रा में घरों का बनना, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फ्लड्स, और एक बाढ़ भी इसका एक कारण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सॉइल इरोजन लीड्स टू पुअर ड्रेनेज एंड हग ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। सॉइल इरोजन के कारण अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक लॉस होता है। ठीक है, और इसका मेन कारण जो है सॉइल इरोजन का, वह है आपका डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, ओवरग्रेजिंग, अत्यधिक मात्रा में चराई, एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा, कंस्ट्रक्शन वर्क होना, निर्माण कार्य होना, एंड फ्लड्स, बाढ़ भी इसका एक मुख्य कारण है। ठीक है, तो यह था आपका सॉइल इरोजन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, मृदा प्रदूषण के बारे में जानना है। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन का फिगर है, बहुत सारा प्रदूषण आप देख रहे हैं मिट्टी के ऊपर है, कचरे जमा हो गए हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस।
सॉयल जो है, मिट्टी जो है, यह एक मुख्य, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। सॉयल, मिट्टी जो है एक मुख्य, यूजफुल, वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इज द मेजर काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। लेकिन अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का यूज, इंसेक्टिसाइड्स का यूज एंड फर्टिलाइजर्स का यूज, अधिक मात्रा में आप कीटनाशक यूज करेंगे, खाद अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, दवाओं का यूज करेंगे, इन सब के कारण जो है सॉइल पोल्यूशन होता है, मृदा प्रदूषण होता है। तो सॉइल पोल्यूशन का जो मेजर काज हैं वे हैं पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो सॉइल इज द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, बट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड fertilizers is the major cause of soil pollution. Excretory products of living creatures and untreated sewage water also pollute the soil. इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं लिविंग क्रिएचर्स के द्वारा, सजीवों के द्वारा छोड़े गए जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, और जो अनट्रीटेड सीवेज हैं, जो कचरा बह के आ रहा है नालियों से, जो बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज है, यह भी एक पोल्यूट द सॉइल, मिट्टी के प्रदूषित होने का एक कारण है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स एंड अनट्रीटेड सीवेज वाटर आल्सो पोल्यूट द सॉइल। Waste materials such as plastic and metals which do not decay easily and hence pollutes the soil. ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ और भी जो हैं जो सॉइल को प्रदूषित करते हैं, उसमें प्लास्टिक्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, जो कि आसानी से नष्ट नहीं हो पाते हैं, आसानी से गल नहीं पाते हैं, यह भी एक मृदा के प्रदूषित होने के कारण है। सॉइल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। मिट्टी जो है एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जिसका यूज होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स इज़ द मेजर काज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। लेकिन अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करना सॉइल प्रदूषण का कारण हो जाता है। Excretory product of living creatures and untreated sewage water also pollute the soil. इसके अलावा जो लिविंग क्रिएचर्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, अनट्रीटेड सीवेज हैं, वाटर हैं, ये भी सॉइल पोल्यूट करते हैं। Waste materials such as plastic and metal which do not decay easily and hence pollute the soil. इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स हैं, वो आसानी से नहीं गलते हैं और यह भी सॉइल प्रदूषण के कारण बनते हैं। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग जो है वह है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को कैसे आप कंजर्व करेंगे, कैसे बचाएंगे, इसके बारे में यहाँ दिया गया है। सॉइल कंजर्वेशन इज यूजिंग मेथड टू सेव आवर सॉइल फ्रॉम इरोजन आर बिकमिंग कंटामिनेटेड विथ केमिकल फर्टिलाइजर। सॉइल कंजर्वेशन जो है, मृदा संरक्षण जो है, एक तरीका है जिससे आप अपने मिट्टी को बचा सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज यूजिंग मेथड, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हम सॉइल को बचा सकते हैं। इरोजन आर बिकमिंग कंटामिनेटेड विथ केमिकल फर्टिलाइजर, इरोजन से, मृदा के अपर्दन से, मिट्टी के उड़ने से और उसमें केमिकल फर्टिलाइजर के मिलने से। दिस इंश्योर वी विल हैव सॉइल फॉर प्लांटिंग। ठीक है, इससे कैसे निश्चित होगा, कैसे हम अपनी मिट्टी को बचा पाएंगे इन चीज़ों से, इसके लिए हमें यह निश्चित करना होगा कि हम प्लांटिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग करें, टेरेस फार्मिंग करें।
क्रॉप रोटेशन, फसल को बदल बदल के बोएं, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड हेल्प टू कीप आवर एनिमल्स एंड इंसेक्ट लाइफ हेल्दी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस हैं वह नियंत्रित तरीके से किया जाए, इन सारी चीज़ों की मदद से हम अपने सॉइल को बचा सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण एनिमल और इंसेक्ट लाइफ जो है हेल्दी होगा। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है अपने मिट्टी को इरोजन होने से और कंटामिनेटेड विथ केमिकल फर्टिलाइजर से बचाना होगा। और यह तभी होगा जब हम यह निश्चित करें कि हम प्लांटिंग करेंगे। ठीक है, सॉइल को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे। ठीक है, टेरेस फार्मिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स एंड हेल्प टू कीप आवर एनिमल एंड इंसेक्ट लाइफ हेल्दी। इस तरह से एनिमल और इंसेक्ट लाइफ हमारा हेल्दी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। इसके बाद है आपका वर्ड पावर। वर्ड पावर में आप देख रहे हैं कि बेड रॉक क्या होते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो निचला लेयर होता है उसे बेड रॉक कहा जाता है। द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक। ह्यूमस क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉइल विच कंसिस्ट ऑफ डेड प्लांट एंड हैव बिगन टू डीके। ठीक है, ह्यूमस क्या है, यह सॉइल का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें पत्तियां या सब जो सूख गई होती हैं, डेड प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, और यह डीके क्षतिग्रस्त हो चुके होते हैं, धीरे धीरे गल गए होते हैं, और यह ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो ह्यूमस इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉइल, यह मिट्टी का एक हिस्सा है, विच कंसिस्ट ऑफ डेड प्लांट दैट हैव बिगन टू डीके। टॉप सॉइल, इट इज़ द लेयर ऑफ सॉइल नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के सरफेस पे जो सॉइल होता है उसे टॉप सॉइल कहा जाता है। इट इज़ अ लेयर ऑफ सॉइल नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। वेदरिंग, ग्रेजुअल फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेयरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, वेदरिंग क्या है, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्रेजुअल फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड से रॉक जो है टूटते हैं और मिट्टी का निर्माण होता है, इसे वेदरिंग कहते हैं। ग्रेजुअल फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल wearing of rock. Soil profile, vertical sections through the soil showing the different layer of soil. ठीक है, सॉइल का जब हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो उसमें अलग अलग सेक्शन दिखाई देते हैं, इसे सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शो द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सब सॉइल, इट इज द लेयर ऑफ अर्थ दैट इज जस्ट सॉइल बिलो द सरफेस सॉइल बट एबव द हार्ड रॉक। ठीक है, हार्ड रॉक के ऊपर और जस्ट बिलो द सरफेस सॉइल, सॉइल को सब सॉइल कहा जाता है। इट इज द लेयर ऑफ अर्थ दैट इज जस्ट सॉइल बिलो द सरफेस सॉइल बट एबव द हार्ड रॉक इज कॉल्ड सब सॉइल। पेरेंट रॉक, इट रिफर टू द ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सम टाइम एल्स वाज फॉर्म्ड, से पेरेंट रॉक कहा जाता है। पेरेंट रॉक refer to the original rock from which some time else was formed. Deforestation, the cutting down of trees called deforestation. जंगलों को काट देना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। Let us recall, आपने इस चैप्टर में कुछ चीज़ें सीखा, उनको फिर से हम रिकॉल करते हैं। जैसे कि पहला आपने देखा, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे सॉइल कहा जाता है। सॉइल इज द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। सॉइल जो है वह अलग अलग जीवों के, बहुत सारे जीवों का घर है, सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग ऑफ रॉक इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट। वाटर का जो रोल है वेदरिंग प्रोसेस में वह महत्वपूर्ण होता है। The role of water in weathering of rock is particularly important. Rainwater enter crevices of rock in winter as this water freeze, it expand. Rainwater जो हैं
वह चट्टानों के दरारों में चले जाते हैं और ठंडी के मौसम में वह फ्रीज कर जाते हैं और वह फैलते हैं। ह्यूमस प्रोवाइड फूड टू अर्थवर्म एंड अदर एनिमल लिविंग इन द सॉइल। ह्यूमस जो है वह केचुए के लिए, अर्थवर्म के लिए और दूसरे जीवों के लिए जो सॉइल में पाए जाते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, बालू के कण होते हैं, उनमें आपस में बहुत सारा डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, उनके बीच में जगह होता है। एंड मेक सैंडी सॉइल वेरी पोरस, जिससे सैंडी सॉइल जो होता है बहुत पोरस हो जाता है। तो सैंड पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, सैंड पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होता है, जिससे सैंडी सॉइल जो है बहुत पोरस हो जाता है। हायर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, हायर इज इट्स एबिलिटी ऑफ टू प्लांट। जितना ज़्यादा सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन पावर होगी, उतना ही वहाँ पर प्लांट पाए जाने की संभावनाएं होंगी। सॉइल इरोजन लेट्स टू पुअर ड्रेनेज एंड हग ऑर्गेनिक लॉस इन द सॉइल। सॉइल इरोजन जो है वह एक पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें मिट्टी उड़ जाती है और इससे बहुत सारे अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक लॉस होता है मिट्टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके थियरी सेक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट मेकर का किया जाएगा इस चैप्टर का। थैंक यू।